हमारे पास नितिन अग्रवाल जो कि एक और को-फाउंडर है व्यापार जोड़ के। सर एक व्यापार एक्सपो होता है लुभावना और वो लुभाने के लिए भी किया जाता है ताकि जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस तरह के व्यापार ज़ोन में आने के बाद संगठन से जुड़ सकें। तो सर इस बार आप पहली बार व्यापार ज़ोन की तरफ से ये एक्सपो हो रहा है। तो सर लुभावने तरीके से या लुभाने के लिए आप लोग की तरफ से क्या-क्या कार्यक्रम कहूँ या फिर चीज़ें हैं जिससे आप एंटरप्रेन्योर को लुभाना चाहते हैं? सबसे पहले मैं दैनिक विश्वामित्र के सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद और ख़ास करके दैनिक विश्वामित्र को भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमेशा व्यापार उनके साथ में एक साथ में हम लोग खड़े रहते हैं और व्यापार को आगे बढ़ाने की हमेशा बंगाल में हम बात करते हैं। हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है व्यापार जोन की ओर से। हम सभी व्यापारियों को एक प्लेटफॉर्म पे एक छत के नीचे लेके आए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं विश्व बंगला एग्जीबिशन हॉल के अंदर में सभी 150 ब्रांड्स यहाँ उपस्थित हैं और अपने अपने फील्ड्स में सभी ब्रांडेड हैं और युवा पीढ़ी के भी बच्चे यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं। उनका प्रोत्साहन करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, व्यापार को बढ़ा रहे हैं, इकोसिस्टम हम बंगाल में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। व्यापार कैसे हो सके, कैसे लोगों को हम पहुँच सके घर घर तक, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है। आज मीडिया एक अपने आप में बहुत बड़ा स्तंभ है, चाहे मीडिया के जरिए हो या आपस में हम एक दूसरे को प्रचार करके आपस में बताएं। पर मैं आज दैनिक विश्वामित्र से दरखास्त भी करूंगा कि इस ऐड को आप ज़रूर से चलाएं, सभी लोगों तक पहुंचे कि कम से कम ये 3 दिन का जो हमारा ये मेला लगा है ये बहुत ही उत्सव के रूप में मना है। हमारे लिए व्यापार के लिए उत्सव है। 3 दिन में आप एक दिन भी समय निकाल के ज़रूर इसे अटेंड करें। आपको पता चलेगा किस तरह के लोग हम व्यापार को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बंगाल में और किस तरह से लोग उत्साह हैं और व्यापार करने के लिए। जी। सर अश्नीर ग्रोवर जो हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं और केवल किशन जी। तो ये अश्नीर ग्रोवर और केवल किशन को लाने के पीछे का व्यापार ज़ोन में क्या मकसद है? क्या सोचा गया? देखिए सभी को पता है अश्विन ग्रोवर जी, सबने देखा होगा कि वो भारत पे के एक्स फाउंडर भी रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे शार्क टैंक के फैम थे। तो सभी इनसे बहुत लोकप्रिय नेता अभिनेता बोल सकते हैं, वो हमारे बीच में है और व्यापार के बारे में बताते हैं। नेता आते हैं वो आपको एक्टिंग के बारे में बताते हैं, वो आपको एंटरटेनमेंट के बारे में बताते हैं, पर जब अश्विन ग्रोवर आते हैं तो आपको व्यापार के बारे में बताते हैं, व्यापार कैसे आगे बढ़ सकता है। तो आज अश्विन ग्रोवर जी हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे जो आपको व्यापार से कनेक्ट कराएंगे, व्यापार में आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, उन्होंने अपनी ब्रांड कैसे बनाई, वो क्या किए, क्या स्टेप था वो आपके सामने रखेंगे। केवल किशन जी जो आज भारत में पूरे मशहूर है ऑटोमेशन को लेके, व्यापार सभी कर रहे हैं पर अपने बिजनेस को ऑटोमेशन करना बहुत ज़रूरी है। ऑटोमेट करेंगे तो आप व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। आज केवल किशन जी भी हमारे साथ उपस्थित है, कल वो हमारे साथ में लाइव जाएंगे इसी प्लेटफॉर्म में व्यापार एक्सपो। इस वक्त व्यापार जोन के को-फाउंडर मनमोहन बागड़ी जी हमारे पास है। सर व्यापार जोन पहली बार इस तरह का एक्सपो कर रहा है कोलकाता में। तो कोलकाता में सर कई तरह के एक्सपो होते रहते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए और व्यापार के लिए होते हैं। इसमें ऐसी अलग क्या है जिसको लेकर इस बार आप लोग पहली बार आए हैं? सबसे पहली बात यह है कि व्यापार जगत में बार बार एक्सपो सेमिनार ये सब होती रहती है, लेकिन जो व्यापार जोन इतने बड़े रूप में पहली बार इस एक्सपो को लगाई है तो हमारे सबसे बड़े दिमाग में एक ही बात है कि हमारे मेंबर्स जो व्यापार जोन के मेंबर्स हैं वो मजबूत बने और बंगाल की धरती पे हर एक व्यापारी के साथ हम जुड़ सके, उनको भी व्यापार करा सके और हमारे मेंबर्स के व्यापार को भी उनके साथ मिला के मजबूत बना सके। ये जो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक तीनों दिन मिला के 500 से अधिक इंडस्ट्रियलिस्ट लोग यहाँ आने वाले हैं। 30,000 से ज़्यादा आपके विजिटर्स आने वाले हैं। 150 से ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पे लगे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं 1 इंच भी खाली नहीं है। बड़े से बड़े लिस्टेड कंपनी के स्टॉल से लेके मध्यम वर्ग के लोग भी यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं और आज शुक्रवार के रोज़ भी ऑलरेडी अभी इस एक्सपो शुरू हुए 1 घंटा नहीं हुआ, लेकिन आप चैनल के माध्यम से घूम के देख सकेंगे 2,500 से ज़्यादा लोग इस हॉल में है और एक दूसरे से व्यापार की बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ी एक पॉजिटिव बात होती है कि जब हम आपस में मिलते हैं और व्यापार की बातें करते हैं, आपस में जब चर्चा होती है तो उस चर्चा से जैसे बोलते हैं समुद्र मंथन से अमृत निकल के आया था, उस तरीके से बंगाल की धरती में आज एक अमृत निकालने का कार्य हम कर रहे हैं। और
बंगाल की धरती को और मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं। बंगाल मजबूत बनेगा तो पूरा भारत मजबूत बनेगा, पूरा भारत मजबूत बनेगा तो पूरा विश्व मजबूत बनेगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे जितने युवा साथी व्यापार जोन में जुड़े हुए हैं, कार्य कर रहे हैं कंधा से कंधा मिला के। और आज हमारे सारे जितने भी ऑर्गेनाइजिंग टीम के लोग हैं, उनके अथक मेहनत का, प्रयास का ये पूरा का पूरा रूप है जिसको आज आप देख पा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी हम बताना चाहेंगे लोगों को कि व्यापार एक ऐसी चीज़ है जो जब चलती है तो एक बड़ा व्यापार जब चलता है तो उसके चारों तरफ छोटे छोटे व्यापार भी चलते हैं। जैसे बोलते हैं बड़े इंडस्ट्री के बगल में छोटी छोटी इंडस्ट्री भी बनती है। अगर कोई एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो केवल वो सिर्फ अपना और अपने घर को नहीं चला रहा है, बल्कि साथ में उनके अंडर में जितने लोग कार्य कर रहे हैं उनका घर भी चला रहा है। तो हम लोगों को जॉब देने की काम कर रहे हैं। छोटे छोटे जो बिज़नेस है उनको और मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री मजबूत बनती रहेगी, सरकार का साथ हमें मिलता रहता है और भी बड़े रूप में सरकार का साथ मिलता रहा, तो डेफिनेटली आने वाले सालों में ये एग्जीबिशन, व्यापार जोन और पूरा व्यापार जगत मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट कीजिए। मैं श्री राम अग्रवाल, जोनल टीम व्यापार जोन। आज व्यापार जोन ने पहली बार कलकत्ता में इतना बड़ा व्यापार एक्सपो का आयोजन किया है। ये हमारा पहला व्यापार शो है जिसमें हम लोगों ने कम से कम 150 स्टॉल्स लगाए हैं और हम आशा करते हैं कि इस 3 दिनों में 30,000 के करीब व्यापारी यहाँ आएंगे और अपना व्यापार बढ़ाएंगे। आज इतना बड़ा शो कलकत्ते में पहली बार हो रहा है और हम आशा करते हैं कि इससे सब व्यापारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अच्छा से अच्छा व्यापार आगे कर सकेंगे। धन्यवाद। मैं सुभाष चंद्र अग्रवाला, नेशनल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ये संस्था भारत की सबसे बड़ी ट्रेडर्स की संस्था है। इसमें 40,000 एसोसिएशंस मेंबर्स हैं और मैं 8 करोड़ ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम लोगों ने 1990 में इस संस्था को लॉन्च किया था और आज जीएसटी हो या डिजिटल पेमेंट्स हो, सब कुछ हम लोगों ने बहुत आगे बढ़ के काम किया तब हुआ। जीएसटी में करीब 1,500 अमेंडमेंट्स आ गए हैं, उसमें से 1000 अमेंडमेंट्स तो हम लोगों ने करवाए हैं। तो हम लोग इतनी बड़ी संस्था है, यूनिटी है, तो बहुत बड़ी ताकत भी रखते हैं और सरकार को मनवाने की हिम्मत भी रखते हैं। हम लोगों ने सोचा कि एक मेंबरशिप ड्राइव की जाए। आज के दिन तो मेंबर से अलग अलग एसोसिएशन मेंबर्स हैं, मेरे डायरेक्ट मेंबर्स कम हैं, तो हम लोगों ने एक मेंबरशिप ड्राइव आज लॉन्च करी भारत में इस एक्सपो के साथ। पहला यही लॉन्च हुआ है, बाकी जगह कल से लॉन्च होगा। हम लोग मात्र 500 रुपये में मेंबर बना रहे हैं। ऐसे नॉर्मल मेंबरशिप भी तो 21,000 रुपया है, लेकिन हम चाहते हैं कि बंगाल से इसकी शुरुआत हो। खर्चा भी नहीं निकलेगा, लेकिन तो छोटा फिगर रखा है। हम चाहते हैं मैस मेंबरशिप ड्राइव हो। आज देख रहे हैं आप कि इस देश में वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है। आज फार्मर्स जो कर रखे हैं हरियाणा पंजाब के, सिर्फ अपनी ताकत पर हिला देते सरकार को। तो हम जब इतनी बड़ी संस्था हैं, हम क्यों नहीं अपनी बात मनवा सकते सरकार के साथ। इसलिए ये मेंबरशिप स्टार्ट की है। ये बहुत बड़े पैमाने पर जाने वाली है और अगले कुछ महीनों में विश्वास है मुझे कि 4-5 करोड़ मेंबर हमारे हो जाएंगे। तो हम अपनी कोई भी बात सरकार से मनवा सकते हैं, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। इसलिए ड्राइव में आ रहा है।